नमस्कार। मैं संजीवन कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल DLCS एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और खुश रहिए, अपने परिवार का नाम भी रोशन करते रहिए। तो आज हम आप लोगों को क्लास 9-10 का मैथ का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें कि आप लोगों को हम 8 तारीख को यानी कल आप लोगों का एग्जाम लिए थे, उसका सॉल्यूशन आज हम कर रहे हैं। तो आप लोग को 1 से लेकर के हम मैथ दिए थे 35 को, 9-10 दोनों का, और 10 वाले को 36 से लेकर के 60 तक इंग्लिश और हिंदी था। उसका सारा सॉल्यूशन अभी हम करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए मैथ से शुरू करते हैं सबसे पहले। तो और इसका जो ये जो पीडीएफ है, जो टेस्ट लिए थे, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। और जो भी स्टूडेंट को यदि व्हाट्सएप पे चाहिए तो वो नंबर, मेरा मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है 7254084693 पे हाई करके भेज दीजिएगा। हम उसको क्वेश्चन भेज देंगे। जो भी स्टूडेंट टेस्ट नहीं दिया है, यदि कोई नया स्टूडेंट वीडियो को देखता है तो उसको हम पीडीएफ भेज देंगे, तो वो अच्छी से अपना सॉल्यूशन भी देख लेंगे। तो चलते हैं हम पहला क्वेश्चन में। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कार्य निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या आप लोग को बताए थे जो बटा के रूप में हो, है ना। ये देखिए क्या √7 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये अपरिमेय संख्या है, तो ये तो नहीं होगा। √2 का वर्गमूल नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। रूट है ना, C नंबर का भी नहीं होगा, तो D नंबर का देखिए होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। और 49 का क्या होता है? 7। तो 5/7 ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या परिमेय है? तो देखिए √3 तो अपरिमेय है, √5/5 भी अपरिमेय है, क्योंकि √5 का तो वर्गमूल हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए √2 से √2 यहाँ कटेगा एक बार में, तो नहीं क्या बचेगा? 2 बचेगा, तो 2 यहाँ क्या है? एक परिमेय संख्या है। चलिए चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है, तो देखिए 64 का हो जाएगा 8, 36 का 6 हो जाएगा 8/6, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। 81 हो जाएगा 9, 2.5 इसका नहीं होगा। और देखिए 49 का हो जाएगा यहाँ 7 और 9 का 3, इसलिए आप लोग को ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये अपरिमेय संख्या है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में कार्य है। और जो भी स्टूडेंट यदि है ना, जो 2024 में वो एग्जाम देंगे, उसके लिए भी ये आप लोग को बहुत कामयाब होगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को बहुत सारा पूछता है। तो चलिए क्या कह रहा है, तो है ना चौथा नंबर में कह रहा है कि √3 है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि √3 है। तो √3 आप लोग को बताए हैं बेसिक में जब पढ़ाए, नहीं पढ़ाए तो आप लोग ध्यान रखिए करके। √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसका 4 का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य का मतलब होता है जो किसी से नहीं कटता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या का मतलब होता है जो किसी से कटता हो। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जो किसी से कटता हो। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जो किसी से कटता हो। चलिए ये आप लोग को छठा नंबर क्वेश्चन। चलिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भाज्य संख्या है? तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा भाज्य संख्या। आगे 7 नंबर क्वेश्चन में कार्य निम्नलिखित में से कौन अलग है? देखिए ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, स्टूडेंट इसमें अक्सर फंस जाता है, कौन अलग है। तो आप लोग देख लीजिए, इसमें परिमेय और अपरिमेय है, इसमें है ना। आप लोग को 3/5 परिमेय है, 16 का हो जाएगा 4 और 4 का 2, तो ये भी हो जाएगा परिमेय। √2 नहीं कटेगा। 25 का हो जाएगा 5/9, इसका मतलब कौन इसमें अलग है? तो इसमें आप लोगों को अलग कौन है? तो आप लोग को ऑप्शन नंबर बी इसमें आप लोगों को अलग हो जाएगा, क्योंकि √2/5 से ये अलग हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन में देखिए, कार्य निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है?
तो अपरिमेय आप लोगों को हम क्या बताए थे, अपरिमेय नहीं रहेगा तो इसका मतलब वो परिमेय होगा। तो देखिए √7 अपरिमेय है, √2/√5 अपरिमेय है, √3/√7 क्या है, अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर डी आप आंख बंद के एकदम मार दीजिए, आपका ये सही होगा। चलिए इसको बनाते हैं आप लोग को। √75 को हम क्या लिखेंगे, √75 को हम क्या लिखेंगे, 25 या 75, अब 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी लिख देंगे इसको 5√3/48 को क्या लिखेंगे, 16 या 48, यानी हो जाएगा 4√3। अब देखिए ध्यान से, √3 से √3 कट जाएगा, यानी 5/4 आप लोग को हो जाएगा क्या, ये परिमेय संख्या है। क्योंकि आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए देगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग यदि जो बेसिक नहीं भी पढ़े हैं उसको भी ये समझ में आ जाएगा कि ये परिमेय संख्या है। चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें क्या कह रहा है 9 का क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में कार्य निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। मतलब इसका मतलब क्या है, 3 गो परिमेय होगा, एगो अपरिमेय। 9 का वर्गमूल होता है 3, 20 का तो निकलता नहीं, 25 का 5, 49 का 9, इसलिए आप लोग को कौन इसमें अपरिमेय संख्या है, आप लोग को √20 अपरिमेय संख्या है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो आपके जो भी परिवार में आपका मसेरा भाई, मसेरी बहन, जो भी परिवार में आप लोग को जो पढ़ने वाला है उसके पास ये वीडियो जरूर भेजें। और आप लोग के पास यदि होगा करके जो आप लोग को, है ना, टेस्ट में दिए थे, तो वो अपने परिवार को जरूर भेजें, क्योंकि हो सकता है कि आपके थ्रू यदि उसको कुछ फायदे हो जाए तो किसी का भलाई करना एक अच्छी बात है। यदि आप लोग को यदि सोच इस तरह का रखते हैं तो, और हम हमेशा कहते हैं कि इस तरह का सोच आप लोग जरूर रखिए। 10 नंबर में कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा। इसमें स्टूडेंट बहुत फंसता है, इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप लोगों का 2 होता है। चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में कार्य निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होता है, 1 से शुरू होता है, तो सबसे छोटी बोलेगा तो सी। लेकिन यदि आप लोग से सबसे बड़ी संख्या पूछ दे तो उसका अनफिनाइट होगा, मतलब नहीं पता कर सकते हैं कि इसका सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन होगा। लेकिन छोटी संख्या आप लोग का पूछ देगा तो क्या होगा, 1। आगे 12 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। क्या कह रहा है, सह अभाज्य संख्या है। तो आप लोग को बताए थे कि सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका HCF 1 होता है, अर्थात जो सेम अंक से नहीं कटता है। देखिए कि ये कट रहा 16 से, कट रहा 16 चौका 64, एक देखिए 25 30 कट रहा 5 से, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 7 49 कट रहा 7 7 49, ऑप्शन नंबर डी क्या सेम संख्या से कट रहा है, सही है ना। 15 ये कट रहा आपका 3 से, 5 से, 37 किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा, इसका मतलब आप लोग को ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं आप लोग को 13 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 4 से भाज्य है। क्या कह रहा है, 4 से भाज्य है। तो 4 से भाज्य से विभाज्यता का नियम आप लोग को पता होना चाहिए, जिसका अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से पूरा पूरी कट जाएगा। ये देखिए, है ना, इसको काटेंगे 4 से तो 4 5 20, ये पूरा पूरी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, है ना, 16 चौका 64 ये कट जाएगा, नहीं आप लोग को ऑप्शन नंबर बी आप लोग को बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसको मार करके इसको आगे बढ़ जाना है क्वेश्चन नंबर 14 में, ना कि आप लोग को सी डी ऑप्शन चेक करना है। क्यों चेक करेंगे भाई, जब हमको बी नंबर आ ही रहा है तब। इसलिए चलते हैं अब आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन में। कार्य निम्नलिखित में से कौन 3 से भाज्य है ना। विभाज्यता का नियम आप लोग को पता होगा तब ठीक है, नहीं तो आप लोग को बता देते हैं। 3 से विभाज्य का नियम होता है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखिए 9 1 10 4 14, 9 1 10 4 14 2 16, 3 से नहीं कटे तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। 7 2 9, 9 4 13, 13 2 15 1 16, ये नहीं कट रहा तो ये भी हर हाल में नहीं कटेगा 3 से। ये आप लोग को विभाज्यता का नियम अवश्य याद रहना चाहिए, नहीं तो आप लोग नहीं बना पाइएगा इस तरह का क्वेश्चन। 2 और 4 6,
है ना। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, 2 और 4 6, 2 8 4 12 6 18, ये 3 से कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी आप लोग को 3 से हर हाल में कटेगा कटेगा कटेगा। चलिए चलते हैं आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन 5 से विभाज्य है? तो 5 से विभाज्यता में आप लोग को बताए थे कि जिसका अंत में 0 या 5 हो वो 5 से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर एक में है। निम्नलिखित कि निम्नलिखित में से कौन 6 से विभाज्य है? आप लोग को है ना 6 से विभाज्यता में बताए थे आप लोगों की, जिसका है ना वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटता है। नहीं, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, ना कि केवल 2 से कट जाएगा तो वो कट मतलब क्या 6 से कटेगा, 3 से कट जाएगा वो 6 से कटेगा, ऐसा कदापि नहीं आप लोग को बोले। हम आप लोग को ये बोले कि जो 2 और 3 दोनों से कटेगा वही संख्या 6 से भी कटेगा। तो चलिए, ये तो 2 से कट रहा ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या 6 है ना 2 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये तो गया भाड़ में। ए सी डी आप लोग को हो सकता है आंसर, तो इसमें भी चलिए, ए सी डी 2 से कट रहा है, अब 3 से कटना चाहिए। देखिए 7 और 6 13 2 15, 7 और 6 13 2 15, 15 4 19 2 21, 3 से कट रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोग को अच्छे से समझ में आया है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि यस सर यस सर यस सर, अच्छे से समझ में आ रहा और आवाज भी ठीक ठाक से आ रहा। यदि नहीं आ रहा, यदि समझ में आप लोग को अच्छे से, तो कमेंट में बताइएगा कि सर कहाँ प्रॉब्लम होता है ना, कि है ना कहाँ प्रॉब्लम हो रहा, आवाज अच्छे से नहीं जा रहा है, कि आप लोग को सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है करके। तो चलिए चलते हैं आप लोग को 10वां नंबर में। चलते हैं आप लोग को 17 नंबर क्वेश्चन में। बहुत बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये। क्या कारण निम्नलिखित में से कौन 10 से विभाज्य नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन 10 से विभाज्य नहीं है? तो आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग जल्दबाजी में क्या कीजिएगा, 10 से विभाज्य गड़बड़ा जाइएगा। तो 10 से विभाज्य में आप लोग को क्या बताए थे, जिसका अंतिम में कम से कम एक या एक है ना कम से कम एक जीरो हो। एक से अधिक हो सकता है लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। मेन आप लोग को इसको नहीं देखते हैं बढ़िया से, ये वाला जो आप लोग को है नहीं को देखिए बढ़िया से। इसमें नहीं ना पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आप लोग को 18 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा है कि 20 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड देखिए कौन होगा। 20 का अभाज्य गुणनखंड कि तोड़ेंगे 20 को, तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20, तो 2 गुने 5 ऑप्शन नंबर कौन होगा इसमें, बिल्कुल आप लोग को बी नंबर सही होगा। तो 18 का बी आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा है कि है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए चलते 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को चलते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि 40 एवं 45 का मोसो ज्ञात करें। तो मोसो का मतलब होता है, इसको निकालेंगे 40 का, देखिए हल करते हैं यहाँ से। तो 2 दूना 4 दूना 8 पचे 40, 45 को लिखेंगे तो क्या आएगा, यानी 3 तिया 9 पचे 45। तो इसका मोसो का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन मिलता है। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 5, यानी आप लोगों का ऑप्शन नंबर इसमें कितना हो जाएगा आंसर सही, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा है कि आप लोग को समझ में बिल्कुल अच्छे से आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी घंटी बिल्कुल दबाएं और ऑल पे क्लिक करें, क्योंकि हम आप लोग को जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के पास पहुंच जाएगा। और एक रिक्वेस्ट आ रही है कि आप लोग अपने परिवार में भी शेयर करें, है ना, सपोर्ट करें, जिससे कि आपके सर को भी कुछ फायदा हो, है ना, आगे चल करके। तो चलते हैं आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन में। 10 15 20 का मोसो एवं लोसो का अनुपात निकालना है। चलिए 10 को तोड़ते हैं, क्या आएगा, 2 पचे 10, 15 को तोड़ते हैं तो 2 सॉरी 2 नहीं होगा, 3 पचे 15,
20 को तोड़ते हैं, दो दूना 4, पचे 20। तो इसमें मोसो जो होगा, जो दोनों में मिलता है, देखिए दोनों में क्या मिल रहा है इसमें मोसो, इसमें 5 5 मिल रहा है, तो इसका हो जाएगा 5 5। उसके बाद लोसो का मतलब होता है मैक्सिमम बार जो होता है, तो देखिए दो दो कितना बार है, 2 बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार है, तो इसका जो हो जाएगा लोस हो जाएगा, दो दूना 4 या 12 × 5 = 60। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 इकाई 5, 5 बार 1 अनुपात 12। आप लोग को ठीक करवाए थे कि ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ठीक कर लीजिए, 1 अनुपात 12, इसलिए आप लोग को ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया होगा। जो स्टूडेंट बेसिक क्लास भी मेरे पास नहीं भी किया है, उसको भी समझ में अच्छी तरीका से आ रहा होगा, बिल्कुल ये हमको विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 एवं 17 का मोसो क्या होगा, ये आप लोग को बताए थे, है ना। इसका मोसो का मतलब होता है, ये देखिए 10 का भी डिवाइड करते हैं तो 1 गुने, है ना, ध्यान दीजिए क्या होगा, इसमें हो जाएगा 2 5 10। 17 को डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 गुने 17, यानी क्या दोनों में कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मोसो, इसका कुछ नहीं मिलना का मतलब इसका मोसो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि 22 नंबर में यदि पी एवं क्यू दो आभास संख्या, पी एवं क्यू दो आभास संख्या है, तो इसका मोसो ज्ञात करें। तो पी आभास संख्या का मोसो ध्यान रखना आप लोग का 1 होता है। आप लोग को ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा आप लोग का। चलते आप लोग को 23 नंबर में कह रहा है कि 16 गुना 17, ये आप लोग को गुना कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग को गुना करने का तरीका बताए थे क्या, पहले इसमें पहला का गुना करेंगे पहला से, तो 7 छक्का 42 के दो हाथ में 4, उसके बाद नजदीक का गुना नजदीक का, दूर का गुना दूर से, तो 6 इकाई 6, 7 इकाई 7, 6 13, और 13 और हाथ में कितना था 4, तो 17 के साथ हाथ में 1। अब करेंगे दूर का गुना इसमें क्या करेंगे, ये दहाई का गुना दहाई से, तो 1 गुना 1 और 1 हो जाएगा, बाकी 2 यानी 272। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी। ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो बाकी रहता है उसमें जोड़ने घटाने में दिक्कत होगा, तो आप लोग को बहुत परेशानी हो जाएगा, तो कितना जाएगा 272। चलिए चलते हैं आप लोग को 34 नंबर क्वेश्चन में। तो 34 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग को उसी तरह ही हल करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 7 गुने 5 करेंगे, क्या करेंगे 7 गुने 5। चलिए इसको गुना करते हैं। आप लोग को यदि ये गुना वाला आप लोग को वीडियो में अपलोड कर दिए, यदि आप लोग को वीडियो नहीं दिए तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, यदि और विशेष क्वेश्चन देखना है तो आप लोग वहां जा करके देख लीजिएगा। बाकी चलिए इसको गुना करते हैं। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसमें 7 इकाई का गुना इकाई से, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, हाथ में 3, उसके बाद नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, तो 7 या 21, 5 या 15, तो 21 और 15 हो जाएगा 36 और 3 39, हाथ में हो जाएगा 3 और 5 या 15, है ना, 5 या 15, 15 इसमें हो जाएगा, सॉरी 3 या 9, 9 और 3 कितना जाएगा 12, यानी इसमें दहाई का गुना दहाई से, तो 3 या 9 और 3 12। आप लोग का ऑप्शन नंबर बी इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर आप लोग को कितना आसान तरीका से बताए थे, जो स्टूडेंट नहीं बनाया है यदि, तो उसको तो लगता है एकदम थपड़ा दे करके, लेकिन चलो बता देते हैं फिर। कितना कम है ये, 100 में 3 कम है, ये कितना कम है 8 कम है। क्या बोले थे, इसको गुना कर देना है, तो 3 × 8 = 24। उसके बाद बोले थे इसको घटा देना इसमें, तो कितना आ जाएगा 8 9 89, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर 25 का कितना आ जाएगा, तो 25 का आप लोग को ऑप्शन नंबर सी आप लोग को बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग स्टूडेंट क्या कर रहा था, हम देख रहे थे जब टेस्ट ले रहे थे तो वो गुना कर रहा था। गुना यदि आप लोग कीजिएगा तो जल्दबाजी में नहीं बना पाइएगा, ये आप लोग को हम पहले भी बताए थे। चलिए चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन।
चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 26 नंबर में वही गुना करने का है ना, 96 गुना 98, तो ये भी आप लोग को गुना कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 25 तरीका बनाया है वही वाला आप लोग का है ना 26 वाला। देखिए इसमें क्या 27 नंबर का जो तरीका ये आप लोग को क्या बताए थे, ये आप लोग को बताए थे ये कितना ज्यादा है, आप लोग को 8 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, गुना कर देंगे तो 8 सत्ते 56। उसके बाद बोले थे कि यदि माइनस में देगा तो इसको घटा देंगे ये कोना कोनी में करके, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ प्लस में इसलिए जोड़ देंगे तो 8 7 15 और हो जाएगा 11 55 6, 11 55 6 आप लोग को ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 28 नंबर का आप लोग को ऑप्शन नंबर गुना कीजिएगा तो आप लोग को हो जाएगा कितना 9 8 72। अंतिम में आप लोग को ऐसे ही पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। आप लोग को 29 नंबर 42 वाला क्या बताए थे इसमें क्या 50 से कितना कम है 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 64। उसके बाद बताए थे कि 8 कम है तो 25 में से देंगे घटाए, तो 25 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा आप लोग का 17, यानी आप लोग को 1764। ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा 29 का, आप लोग को 29 का ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिए। 8 कम है, कितना कम है 8 कम है, तो 8 कम है तो यहाँ घटाएंगे 88 हो जाएगा 64, ठीक है बिल्कुल। और उसके बाद यहाँ 8 कम है तो 25 में से 8 घटाएंगे, तो 25 में से 8 घटाएंगे तो आप लोग को ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 का आप लोग का बी आंसर, 29 का कितना आ जाएगा बी आएगा। चलिए चलते हैं आगे 30 नंबर में। इसमें बोले थे कि ज्यादा है तो कितना ज्यादा है 8, तो 8 का स्क्वायर 64, ज्यादा है तो 8 जोड़ देंगे किसमें तो किसमें 50 में है ना, इसमें यदि नहीं कि कितना ज्यादा है 8 की ज्यादा है तो 8 का स्क्वायर 64, और ज्यादा है तो 25 में से 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 33। आप लोग को ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी 31 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये 31 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को ये 100 के आसपास है, तो 100 के आसपास में बताए थे कि है ना कि कितना कम है 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64। उसके बाद जितना कम है इतने में देंगे इसको घटाए, तो 92 में से 8 घटाएंगे तो आप लोग को आ जाएगा 84, यानी 31 नंबर का ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 क्वेश्चन और बचा है इसको बता देते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जो 10th वाले स्टूडेंट है उसको 36 से लेकर के 60 तक ले आप लोगों को, यानी आप लोग को हिंदी वाला और इंग्लिश वाला उसका सोल्यूशन भी कर देते हैं आप लोग को। चलिए अब चलते हैं आप लोग को 32 नंबर क्वेश्चन में। 32 नंबर में क्या है, इसमें 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर किसमें क्या किए 100 के आसपास स्क्वायर कितना कम है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होगा 49। उसके बाद 7 कम है तो 7 घटा दो, तो तेरे में से 7 घटेगा 6, नहीं हो जाएगा आप लोग को 46 86 49। 32 का ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अब ये क्या है 33 नंबर का 34 नंबर का ये मैक्सिमम है, ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर क्या आएगा 81, और 109 में 9 जोड़ देंगे तो 118। आप लोग को ऑप्शन नंबर कितना जगह 33 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 भी वही देखिए सेम है, 12 का ज्यादा 12 है तो 12 का स्क्वायर 144। आप लोग को हाथ में कितना बचेगा एक, अब 12 जोड़ेंगे 112 में तो 124, और एक हाथ में 125 क्या होगा 125, तो 125 44 आप लोग को ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बचा है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ना। देखिए 144 का वर्गमूल क्या होता है, 144 का वर्गमूल होता है 12, क्या होता है 12, और यहाँ से क्या होता है 81 का वर्गमूल होता है 9, तो वर्णमा टोटल से आप लोग को ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप कि आप लोग को जितना भी ये क्वेश्चन आप लोग को सोल्यूशन कराए आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ गया होगा और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आप लोग को 36 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 60 नंबर क्वेश्चन तक ले हिंदी और इंग्लिश में। थैंक यू, धन्यवाद।